फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और जो हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं वो कैसे दिखती हैं एमएस वर्ड में, हमें उनका कैसे पता चलता है। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। उस पैराग्राफ में आप जहाँ पे ये देख रहे हैं तो ये जो रेड लाइन्स आ रही हैं ये है स्पेलिंग एरर, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लू लाइन आ रही है इसका मकसद है ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी वर्ड लिखते हैं और उसके नीचे इस तरीके का जो रेड लाइन आ जाती है बनी हुई, इस तरीके से ये जो रेड लाइन आपको बनी हुई नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं स्पेलिंग एरर। तो इस स्पेलिंग एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, आप रिव्यू में आते हैं। रिव्यू में आने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी शॉर्ट की होती है F7, ठीक है। तो अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आपके पास जितने भी जो भी वर्ड्स में गलती हैं वो आपको बताएगा। अब देखें, सबसे पहला इसने ये पकड़ा कि ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आपने बोला कि गलत लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से को 2-3 ऑप्शन है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ये एक ऑप्शन दे रहा है इग्नोर। इग्नोर का मकसद क्या है कि आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो एमएस वर्ड बता रहा है ये स्पेलिंग गलत है, जो मैं बता रहा हूँ वो स्पेलिंग ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं। जितने भी मिस्टेक आपको दिख रही हैं आप उनको चाहें तो आप उनको इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो आप इनको इग्नोर नहीं करें, लेकिन आपको लगता है कि यार ये वर्ड नया है और यहाँ पर अभी इनकी डिक्शनरी में सेव नहीं है, ठीक है। ये XYZ कुछ भी मसला, मिसाल लें आप मुजम्मिल लिख रहे हैं, अब ये मुजम्मिल इसको नहीं पता है कि ये क्या है, इसको तो पता है कि जॉन विक क्या है। तो इस वजह से तो हमारे नाम जो होते हैं वो इस्लामिक जो नेम्स हैं, अब वो तो इन्होंने सेव नहीं किए हुए, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों के नाम तो यहाँ पर सेव किए हुए हैं, तो हमारे नेम्स में ये मिस्टेक्स बताएगा। तो आप चाहते हैं कि यार मैं डॉक्यूमेंट्स में बार बार अपना नाम यूज़ करता हूँ, तो आप उसको एक बार यहाँ से आके ऐड कर दें। जब आप उसको ऐड कर देंगे तो आप क्या होगा, आप अगली मरतबा जब भी ये मिस्टेक करेंगे तो अब वो आपको स्पेलिंग एरर नहीं बताएगा उस वर्ड का, उसको लगेगा कि ये वर्ड ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसने स्पेलिंग एरर मुझे नहीं बताया, जबकि पहले ये मुझे एरर बता रहा था, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर देखें, अब ये कुछ सजेशन दे रहा होता है, ये चीज़ हमने देख ली। अब यहाँ पर देखें कुछ सजेशन दे रहा होता है, ये कह रहा होता है कि आप यहाँ पर जो मिस्टेक आपने की है तो उसमें से ये 2 ऑप्शन है जो आप शायद लगाना चाह रहे थे, या तो वर्ड वो हो सकता है या फिर वरी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे डबल आर है तो इसने वरी भी बता दिया, और डी भी है फिर उसके साथ, और डबल आर है तो फिर इसने दोनों बता दिए। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरा था वर्ड, तो मैं इसको आके चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया। अब ये यहाँ पर देखें वेयर में ये मेरे को 3-4 बता रहा है, वेयर, वाइटर, वाइट, वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको वेयर कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है वर्क है, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड ये है वर्क। अब यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है चेंज ऑल का। चेंज ऑल का क्या है, अगर आपने अपने वर्ड जो है ना बहुत सारी जगहों पे गलत लिखा होगा, तो ये सबको वर्क जहाँ जहाँ गलत लिखा होगा ये उनमें सबको चेंज कर देगा। अब यहाँ पे देखें ये कोलैप्स की स्पेलिंग गलत है, तो ये बता रहा है कि कोलैप्स की स्पेलिंग आपकी ये होती है। आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पार्ट्स, ये बता रहा है कि आपको ये यहाँ पर जो आप लिख रहे थे वो पार्ट्स हो सकता है, पॉट्स हो सकता है, पैट्स हो सकता है, पुट्स हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने बताया, आपने बोला यार पॉट्स लिखना था मुझे, तो आपने चेंज कर दिया। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में आपकी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स को चेक कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं इसको, अब एक ऑप्शन तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आप F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका एक साइड में पैनल इसका ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर वही ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे कर दें इसको पावरफुल, ठीक है। पावरफुल कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर n लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे n नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो है ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे बता दिया इसने। तो इस वजह से आपको ग्रामेटिकल एरर जब दिखेगा तो आप उसको ग्रामेटिकल एरर में आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब ये प्रोफेशनली की स्पेलिंग गलत बता रहा है, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको स्पेलिंग को ठीक कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है अपनी स्पेलिंग्स वगैरह जो भी गलत होती हैं वो आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है जी वर्ड काउंट का। अब वर्ड काउंट क्या है, वर्ड काउंट ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं अब तक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई एग्जाम्स वगैरह में हम बैठे हैं या कोई हमें टास्क ऐसा मिला है कि हमें कोई आर्टिकल वगैरह लिखना है, वो एक मिनिमल जो एक ना एक उनकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है कि आप इतने ही वर्ड्स का लिखें, लाइक 500 वर्ड्स का, 400 वर्ड्स का।
तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। आप 400 वर्ड्स पे से ज़्यादा तो नहीं जा रहे या कम तो नहीं आ रहे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी ये मुझे बता रहा है कि 5 पेजेस आपके पास 2 हैं और 718 आपके पास वर्ड हैं। 9 स्पेसिस के साथ आपके पास टोटल जो करेक्टर हैं वो 3208 हैं और विद स्पेस के साथ 3913 हैं। पैराग्राफ आपके पास टोटल 14 हैं और 47 लाइन्स हैं। अब मुझे इसको 400 पे करना है, तो मैं यहाँ से आके देख सकता हूँ कि अब मेरे पास कितने हो गए। तो ये जी 582 अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर जैसे जैसे मैं चेंजेस करता जा रहा हूँ, अब ये 385 है ना, अब मैं यहाँ पर आप देखिए 239 होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर पेज भी देखें, आप यहाँ पर है पेज में। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है वर्ड्स वगैरह भी अपने चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो आप सही करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं। सो जी, ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो एक क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। 1000 होने में हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर रह गए हैं। इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद कोर्सेज़ भी आगे फ्यूचर में लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग और इसके अलावा इनकी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।